अब अध्याय 7 भिन्न प्रश्नावली 7.6 के अंतर्गत आज हम 5वें प्रश्न का बी पार्ट शुरू करेंगे। वीडियो कल इसको छोड़ दिया गया था, आज इसको लेते हैं। तो योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। इसमें भी वही हाल है, इन दोनों को जोड़ के जो भी आए यहाँ लिखना है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ के इसको यहाँ लिखना है। फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे, उस तरह इन दोनों को घटा के यहाँ लिखेंगे और जो आएगा इसको यहाँ वाले में भरेंगे। ठीक है ना, ये हमारा तरीका है। तो शुरू करते हैं। पहले बाएं से दाएं चलते हैं, धन की तरफ। कहाँ चलेंगे? तो यहाँ पर धन चिन्ह की लगाते हैं। धन चिन्ह वाली पहले हम शुरू करते हैं। तो 1/2 में 1/3 यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 3 और 2 का लघुत्तम हो जाता है 6। अभी जोड़ने में चल रहे हैं ना। तो 1 गुणे 2 तिहाई 6 3 और इधर आएगा धन का चिन्ह 1 गुणे 3 दूनी 6, अर्थात इधर आ गया कितना? 3 एकम 3 धन 2 और सॉरी 3 धन 2 बटे ये 6 है, सॉरी। तो ये बन गया 3 2 5 बटे 6। ठीक, ये पहला बन गया इधर वाला। तो इस वाले में कैसे जोड़ा? इसको और इसको जोड़ा तो यहाँ पर आया 5/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6। ठीक है, ये जो जगह खाली है वो वहां लिख रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लें। अभी धन धन वाला ले लेते हैं। तो 1/3 में क्या करना है? जोड़े रहे हैं 1/4। तो ये आ गया 4 और 3 का लघुत्तम आ गया 12। तो 1 में 3 चौके 12 4, धन 1 में 4 तिहाई 12 3, कितना आ गया? ये बन गया 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और बटे 12, अर्थात 7/12। यानी ये जो आता जा रहा है इनको लिखना है हमें इस डिब्बे में। तो इस पर आ गया 7/12, यानी इन दोनों का ऐसा जोड़ा तो ये बन गया 7/12। अब ऊपर से नीचे की तरफ घटा के देख लेते हैं। तो घटाने का क्या है? 1/2 में 1/3 घटाएंगे। तो इसी को यहाँ कर लीजिए। 1/2 में 1/3, तो यहाँ पर इन्हीं को कर लेते हैं। तो अब ये यही घटाने में ले लेते हैं भाई। 1/2 में 1/3 तो जा रहा है और 1/3 में 1/4, ये भी यही हल कर दो इनको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाकी तो सब वही है, ये ऋण में बदल जाएगा। तो ऋण में बदल जाएगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऋण हो गया। तो 3 में से 2 गया, 1/6 हो गया। तो ये देखो ये बन गया 1/6। ठीक है, यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो ये बनेगा 1/6, यहीं पर निकल आता है। और 1/3 में 1/4 को जब घटा रहे हैं तो देखो ये यहाँ पर ऋण आ जाएगा। तो ये जो है चिन्ह यहाँ पर ऋण बदल जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये भी ऋण में बदल गया। तो ये भी 4 में से 3 गए तो ये 1 बन गया। बस कुछ नहीं होना, सब पहले से किया हुआ है। तो ये 1/12 में बदल गया। अब चाहे ऐसे करके जोड़ के लिख लो, चाहे ऐसे करके घटा ले, जो भी करना हो दोनों को करके देखते हैं, है ना। ये वाली डिजिट को भरने के लिए तो धन वाला लेते हैं यदि, तो धन वाले में क्या आएगा? धन वाला ऐसे जाएगा, ऐसे। तो 1/6 और 1/12 है ना, ये धन ऐसे जा रहा है ना। तो 1/6 में 1/12 जोड़ेंगे तो ये आ गया 12 लघुत्तम। तो 1 गुणे 6 दूनी 12 2, धन 1 गुणे 1, अर्थात 2 धन 1/12। तो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, अर्थात 1/4। ये यहाँ पर आ गया 1/4। ऐसे भी करके देख लो 1/4 बनता है कि नहीं ऋण वाला। यानी 5/6 में से ये वाले धन से दिया था, आप इससे ऋण से भी ले लो। यानी कि 5/6 में से यदि हम घटाते हैं 7/12 तो क्या बन रहा है देख लो। ऐसे करके घटाते हैं ना, ये देखो। तो ये बना 12। तो 5 गुणे 6 दूनी 12, ऋण 7 गुणे 12 एकम 12, कितना बना? 5 दूनी 10 में से 7 कम 12, अर्थात ये बना 10 में से 7 गया 3/12
12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये भी आ गया 1/4। देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर है ना, ऐसे कर लीजिए, ये दोनों, ये चाहे ये दोनों बराबर हो गए, तो यही हाल इसमें भरना था। तो इस तरह ये हमारा जो बी पार्ट रह गया तो ये पूरा होता है। लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है 6वां, ये 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े हो जाते हैं। कितने? 2 टुकड़े किए गए हैं, बीच से टुकड़ा किया गया है, कहीं से पता नहीं कितना है। इनमें से एक टुकड़ा, यानी वो बता रहे हैं कि एक टुकड़ा जो है 1/4 मीटर का है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। यानी 7/8 को कहीं से तोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसको हल करना है, दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो कुल तार की कुल लंबाई, पहले तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? पहले से 7/8 मीटर, और पहले टुकड़े की लंबाई कह रहा है, एक टुकड़ा जैसे नहीं 1/4, तो पहले टुकड़े की लंबाई, तो पहले टुकड़े की लंबाई, पहले टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1/4 मीटर, और दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या करनी है? तो दूसरे टुकड़े की लंबाई, इसको क्या करना है? ज्ञात करना। ज्ञात करना माने क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। ये अब आएगी कैसे? इस बड़े टुकड़े में से इस टुकड़े को घटा दो, तो जो बचा हुआ टुकड़ा वो निकल आएगा। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कैसे निकलेगी? इस 7/8 में से ये 1/4 टुकड़े को घटा दो। कैसे घटाएंगे? देखो, इस ये लघुत्तम ले लिया 8, ये 7 और 8 का भाग देंगे एक बार, 8 एकम 8, इसको देखेंगे 1, 4 दूनी 8, तो 7 में से 1 गया, 7 एकम 7 5, और 2 एकम 2/8, जैसा ये 8 है, तो कुल बन गया, ये 7 एकम 7 है, ये सर 7 में से 2 5, तो ये बन गया 5/8, 5/8, और ये टुकड़ा जो आएगा वो मीटर में ही आएगा, तो इसका जो है हमारे को ये आंसर जो लिखेंगे 5/8 मीटर लिखने की, ठीक है ना। इस तरह इसको हल करना। लेते हैं 7वां। सातवां प्रश्न ये है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूर पैदल चलती है? तो उसके पैदल चलने की दूरी को ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं हल। नंदिनी के घर से स्कूल की कुल दूरी, जैसे लिखेंगे नंदिनी के घर से स्कूल की कुल दूरी कितनी है? 9/10 की भी मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। ये तो इसकी दूरी हो गई। फिर वह 1/2 किलोमीटर बस द्वारा चलती है, तो बस द्वारा चली है, नंदिनी बस में सफर करती है ना, नंदिनी ऐसे लिख लो, नंदिनी बस में
सफर करती है कितनी, 1/2 किलोमीटर तो बस में जाती है। ठीक है, अब वो है पैदल कितना चलती है, तो नंदिनी पैदल सफर करती है कितना, क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करना है। तो क्या करना है, जितनी दूरी में से, कुल दूरी में से यदि हम बस में चली गई दूरी घटा दें तो उसके पैदल चलने की दूरी निकल आती है। तो हमको कैसे करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। तो ये 9/10 में से किलोमीटर सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले तो हम लोग काम कर लेते हैं, बात समझ में आ रही है। तो 9/10 में से 1/2 को घटा देना है, यानी ये सब किलोमीटर में, ये काहे में है, ये किलोमीटर, यानी जो भी आएगा वो यहाँ पर किमी लिख देंगे। तो 10 और 2 का लघुत्तम तो हो गया, सॉरी 10, ये इसका लघुत्तम हो गया 10, तो 10 एकम 10 और यहाँ 9, तो 9 गुणे 1, फिर घटाएंगे 1 गुणे 2 पंचे 10। ठीक है, और इसके बाहर चाहे लिखना है तो अभी भी लिख सकते हैं किमी, यानी किलोमीटर ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये बना 9 और ये बना 5 और ये बना 10, यानी कि 9 ऋण 5/10 आ गया। अब इसको घटा दीजिए तो ये बन जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और ये 10, तो 2 काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5 किमी, यानी कि 2/5 किलोमीटर वो पैदल चलती है। कितनी चलती है, 2/5 किलोमीटर पैदल चलती है। ये रहा हमारा 7वां।